सतगुरु पातशाह जी की पावन बाणी सिख नूं जीवन जाच सिखांदी है। संसार दे विच जीना किवें है वो गुरुदेव की बाणी साडे जीवन की अगवाई करती है। बाबा फरीद साहब दे बड़े प्यारे बचन ने, वो आखते ने कि फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख। जे रब ने तेनों सोहनी मत दिती है, तेनों बुरीक बुद्धि बख्शिश की है, तो उस मत राही काले लिख ना लिखी। ऐसे लेख ना लिखी कि रब दे घर तेनों शर्मिंदा होना पे। क्योंकि सतगुरु की बाणी आखदी है, फरीदा जिनी कमी नाहे गुण ते कंबड़े विसार मत शर्मिंदा थीवे साईं दे दरबार। जिन्हां कमां दे विच कोई गुण नहीं, जिन्हां कमां दे नाल तेनों शोभा ना मिले, ते पातशाह आखदे ने कि ते कंबड़े विसार उन्हां कमां नूं उन्हां कारजां नूं विसार दे। मत शर्मिंदा थीवे साईं दे दरबार। उन्हां कमां दे नाल तेनों रब दे घर शर्मिंदा ना होना पे। इसलिए जे मालिक ने तेनों सोहनी मत दिती है, बरीक बुद्धि बख्शिश की है, उस राही, उस कलम राही, उस मत राही संसार दे चंगे लेख लिखी, भले कर्म करी। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज का जीवन इतिहास के विचों धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज आनंदपुर साहब की धरती पर विराजमान ने, ते गुरुदेव पातशाह ने अपना खजांची जो रखिया है उसका नाम है भाई आसा सिंह। आसा सिंह नूं गुरुदेव पातशाह ने कलम पकड़ाई ते आखन लगे, आसा सिंह इस लेख दे नाल, इस कलम राही तू भले कर्म करी। उन्हां दी ड्यूटी लगी भाई आसा सिंह जी खजांची दी। ते गुरु घर दा ये मर्यादा है कि जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरध स्वामी संधा। जो भी आस करके गुरु घर आया है उदियां झोलियां भरपूर हुईयां ने। वो गुरु घर तो खाली नहीं गया, वो झोलियां भर के लै गया है। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह दे घरों ते सदा ही लोकाई दियां झोलियां भरदियां रहियां ने। भाई आसा सिंह दे घर खजांची की सेवा निभांदे ने, ते एक लोड़वंद गुरु का सिख आया ते आके बेनती की, भाई आसा सिंह जी मेरी बच्ची दे आनंद कारज ने, विआह ने, ते विआह दे कारजां लई गुरु घर तो कोई सहायता मिल जाए, कुछ हैल्प हो जाए ते बच्ची दे कारज सोहणे हो जाणगे। क्योंकि गुरु घर दे विच केवल लंगर ही नहीं, जो किसी तरह की भी आस करके आया उदियां वो आसां पूरियां हुईयां ने। धन गुरु अंगद देव महाराज का इतिहास कहता है कि धन गुरु अंगद देव महाराज के घरों सत्कारयोग माता खीवी जी, जे कोई लोड़वंद आया तो लंगर दे नाल ही नहीं, गुरबाणी आखदी है कि लंगर दौलत वंडी है, रस अमृत खीर के हाली। सतगुरु आखते हैं कि दौलत भी वंडी जाती सी, धन राही उन्होंने कारज भी सवारे जाते सन। ते धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के घर लोड़वंद आया तो भाई आसा सिंह ने अपने कोलों कागज लैके कलम राही उस पिंड के चौधरी नूं चिट्ठी पत्र लिखिया कि इस गुरु के सिख के बच्ची के कारजां लई इनू 500 टके दिते जाण। ये चिट्ठी लिख के, एक कलम लाही लिख के, मोहर गुरु घर दी लगा के उस गुरु के सिख नूं दे दिते। गुरुदेव की कृपा सदका उहदे कारज हो गए। कुछ समय बाद वो चौधरी धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के दरबार पहुंचया। गुरुदेव पातशाह नूं इस गल का पता नहीं है, तो उन्हें आके गुरुदेव पातशाह नूं बेनती की, पातशाह आप जी के घरों जो हुक्मनामा लगा सी 500 रुपये का, वो 500 टके दे के उस गुरु के सिख की बच्ची के विआह के कारज गुरु कृपा सदका सोहणे हो गए ने। ये सुन के धन गुरु कलगीधर पातशाह आखन लगे, भई असी तो कोई चिट्ठी पत्र, असी तो कोई हुक्मनामा नहीं लाया। वो चौधरी ने अपने कोलों चिट्ठी पकड़ाई, लिखिया होया सी भाई आसा सिंह के सिग्नेचर ने, नाल ही 500 टके लिए हुक्मनामा जारी होया सी। महाराज कह लगे भाई आसा सिंह नूं बुला के ले आओ। भाई आसा सिंह पहला डर गए, पर गुरुदेव पातशाह की हुक्म नूं सुन के फिर भाई आसा सिंह धन गुरु कलगीधर पातशाह के दरबार दे विच हाजिर होए ते गुरुदेव पातशाह चरनां दे नमस्कार करके आखन लगे, दाता जदों तुसीं मेरे हाथ दे कलम पकड़ाई ना, ते मानो कलम ने मैनूं सवाल कीता सी,
कलम आखन लगी भाई आसा सिंह मैं अपने टुकड़े करवाए ने, क्योंकि जदों भी कलम तैयार की जाती है घड़ी जाती है उन्होंने टुकड़े करके उन्होंने छिलके तैयार किया जाता है। मैं अपने टुकड़े करवाए अपने मुख दे उपर कालख लगवाई तां जाके मैं लेख लिख सकी हाँ। ते तेनू धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने मैनू हत्थां दे तेरे पकड़ाया है, याद रखी इस कलम राही ओ लेख लिखी जिस दे नाल तू मालिक दे घर प्रवान हो जाए, कबूल हो जाए। ओ लेख ना लिखी कि रब दे घर तेनू शर्मिंदा होना पे। आखन लगा दाता आप इत्थे गैर हाजर सी, इसलिए मैं आप ही चिट्ठी पत्र लिख के चौधरी दे नाम ये हुक्मनामा जारी किया कि इस सिख दे घर सवारे जान। धन गुरु कलगीधर पातशाह ने भाई आसा सिंह नूं अपनी गलवकड़ी दे च लाया ते आखन लगे भाई आसा सिंह मैं चाहता हाँ सिख भी तेरे वर्गा होए और कलम होए तेरे वर्गे गुरसिखां दे हत्थां दे विच कि वो लेख लिखां जिस लेख दे नाल लुकाई दा भला हो सके। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह दे घर दी ये वडियाई है कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। जो आस करके आया है मालिक दे घरों वो झोलियां भर के लै गया है। इसलिए गुरुदेव पातशाह आखदे ने कि जे मालिक ने बरीक बुद्धि दिती है, जे रब ने सोहनी मद दिती है, तेरे हाथ दे विच कलम दी ताकत है ते इस कलम दी ताकत राही लुकाई दी भलाई करी। इस दे नाल जे कोई आस करके आया है दुनियावी कारजां लई कोई लोड़वंद है उहदे धन दे घर सवारे जान। जे कोई एजुकेशन की आस करके आया उन्हें पढ़ाई कराई जाए। जे कोई दवाइयां लेकर आया है तो मैडिकल राही उसकी हैल्प की जाए। सतगुरु पातशाह आखते ने कि कलम की ताकत बड़ी वड्डी है, पर जिन्हां दे हत्थां दे विच आई उन्होंने उस कलम की वरतों किवें कीती ये मालिक मत दे उस कलम राही लोकाई दा भला कर सके।